नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के 8 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी तीनों शिफ्टों के 75 जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर था हरियाणा राज्य का यह एक लोक नृत्य है लूर। फिर अगला था, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला था, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। निलंबन के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगला था, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। फिर अगला, निम्न में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो इसका आंसर होगा गन्ना। फिर अगला था, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर होगा सैक्सोफोन से इनका संबंध है। अगला था, फरवरी 22 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर था महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला था, धर्म सूत्रों में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा शासकों के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला था, निम्न में कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। फिर अगला था, गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापती है? तो इसका आंसर था आय स्तर या उपभोग व्यय पर मापती है। अगला था, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला था, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम के लिए इन्हें जाना जाता है। फिर अगला, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा 7 राज्य जो है 7 देश भूमि सीमा साझा करते हैं। फिर अगला था, 1526 में पानीपत युद्ध में किसने बाबर ने पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। फिर अगला था, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब उसका रंग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बैंगनी कलर का होता है। अगला, निम्न में से कौन सा अल्पवायु वलन पर्वत है? तो इसका आंसर होगा एल्पस पर्वत जो है अल्पवायु वलन पर्वत है। फिर अगला था, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108 इसका वर्णन करता है। फिर अगला है, निम्न में से किस समुदाय में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो इसका आंसर था किंग्समीड स्टेडियम में लगाए थे। और ये 2007 T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था और इसे वर्ल्ड कप को भारत ने जीता था। अगला, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 24 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी
क्योंकि कुछ मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले गए थे। अब पूछे T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता, तो ये भारत देश ने जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर अगला, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर होगा एनी फ्रैंक की यह एक आत्मकथा है। फिर अगला था, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला था, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1907 में। फिर अगला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में हुई थी। और पूछे किसने की थी, तो ए ह्यूम द्वारा की गई थी। इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न था, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था, तो इसका आंसर होगा वाराणसी में किया था। अगला था, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका आंसर था 24 होता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक। फिर अगला था, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा पंजाब राज्य में स्थित है। फिर अगला था, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर अगला था, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। अगला था, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य से संबंधित है। फिर अगला, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 1। फिर अगला था, डेविड वार्नर IPL 22 में किस टीम के लिए खेले थे, तो इसका आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। फिर अगला, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय के। अगला, जनवरी 22 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। फिर अगला था, 11 की जनगणना अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हिंदी भाषा। फिर अगला, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर होगा भारत नाट्यम के लिए मिला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन किया गया है। फिर अगला था, भारत के स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, तो यह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर अगला, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। 11 की जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर होगा पुदुचेरी।
फिर अगला था दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी के दक्षिण में। फिर अगला था हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर होगा 11 प्लेयर। फिर अगला था यासोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर में याओसांग उत्सव मनाया जाता है। अगला पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? तो इसका आंसर होगा तबला वादन से संबंधित है पंडित किशन महाराज। अगला भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। अगला था विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा बालास्थी विकार, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। रिसिप्ट का अंतिम प्रश्न, सही कथन चुने। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ये सही ऑप्शन। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो ये भी सही। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल से काल बैसाखी का संबंध है। फिर अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाओं में जो स्थित है, द्रविड़ शैली से निर्मित है। फिर अगला था, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला, वर्ष 22 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर कितना टैक्स लगाया जाएगा? तो इसका आंसर था 3%। फिर अगला था, निम्न में कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रहीं? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। फिर अगला था, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थीं? तो इसका आंसर होगा कथक नृत्य शैली से संबंधित थी। अगला, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई? तो इसका आंसर होगा विनय मोहन कात्रा की नियुक्ति। अगला था, सही कथन चुनना है आर्थ्रोपोडा के संबंध में। पहला, ये जीव द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, सही। सेकंड है, उनके पैर संधियुक्त होते हैं, ये भी सही। अगला था, सही कथन चुने। पहला था, रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, ये सही था फर्स्ट। सेकंड था, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंटल को नियुक्त किया, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी सही। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला था, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो इसका आंसर होगा ताज एक्सप्रेसवे। फिर अगला था, सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड राज्य में।
फिर अगला था निम्न में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार किया था? वह थे, तो इसका आंसर होगा वह दयानंद सरस्वती थे। फिर अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो इसका आंसर होगा वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। फिर अगला, कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर होगा NaAlO2 जो है सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है। फिर अगला, मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर होगा यह केरल राज्य की एक शैली है। फिर अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतत दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा अंतर्द्रव्यीय जालिका। फिर अगला, न्यूजीलैंड ने 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड ने की थी। फिर अगला था, निम्न में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा RD बर्मन को। फिर अगला था, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा 3 कानूनों को निरस्त किया गया था। अगला था, 11 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका आंसर होगा बिहार राज्य में सबसे कम है। अगला था, किस खेल में एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? जिसका आंसर होगा कबड्डी। फिर अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर था कुलीन तंत्र जो है हिस्सा नहीं है। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा कपिल देव। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 और तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का पूरा विवरण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।